बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.6 उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला 5वां पार्ट और 6th वाला यानी छठा पार्ट। ये बेटा 5वां और छठा इसके दो लास्ट पार्ट है, ये हमने इसमें सॉल्व करने हैं। अब बेटा इसमें कहता क्या है, आपने इनको सॉल्व करके जो इनका आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में लेके आना है a प्लस बी अयोटा, जिसका मतलब ये है पहली रकम अयोटा के बगैर हो और दूसरी रकम अयोटा वाली, ये आंसर बेटा आपने लेके आना है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा 5th वाले पार्ट को। इसमें देखें आपके पास बेटा ऊपर है 1 प्लस अयोटा, इसका भी स्केयर है और नीचे 1 माइनस अयोटा है, इसका भी स्केयर है। हमने ऊपर वाली रकम का स्केयर अलहदा लिख लिया और नीचे 1 माइनस अयोटा जो है इसका बेटा स्केयर हमने अलहदा लिख लिया। ऊपर प्लस था और नीचे माइनस है, दोनों का स्केयर जो है इधर होल का स्केयर था, इधर हमने दोनों का अलहदा अलहदा लिख लिया। अब बेटा ये a प्लस बी का स्केयर बन गया और ये a माइनस बी का स्केयर बन गया। अब इस स्केयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर बेटा a का स्केयर, a की जगह 1 है और b की जगह अयोटा है, प्लस b का स्केयर और प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी के स्केयर का, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। उसके बाद नीचे a माइनस बी का स्केयर, इसका फार्मूला बेटा होगा a स्केयर, इसमें भी a की जगह 1 है और b की जगह अयोटा है, तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a और b, ये बेटा इसका भी फार्मूला ओपन कर लिया, ये भी ओपन कर लिया और ये वाला भी ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, आपके पास 1 का स्केयर क्या आएगा 1, उसके बाद प्लस अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, प्लस 2 को 1 से करेंगे बेटा 2 और साथ ये वाला अयोटा आ जाएगा। नीचे 1 का स्केयर 1 ही आया, प्लस अयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1 और ये बेटा -2 को 1 से किया 2 और साथ ये वाला अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, ऊपर क्या रह गया प्लस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये भी प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो नीचे क्या रह गया माइनस का 2 अयोटा। अब बेटा हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है प्लस 2 अयोटा ओवर माइनस 2 अयोटा। अब ये देखें, ये बेटा 2 से कट जाएगा, अयोटा से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, जब सारी वैल्यू कट हो गई है तो बाकी बच गया 1 और ये वाला साथ माइनस आ गया। अब ये बेटा इसका आंसर आ गया, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4th का 5th वाला 5वां जूस था ये हो गया है। लेकिन उसने हमें कहा था आंसर इस शक्ल में लेके आना है, पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। इसमें तो बेटा आंसर में एक ही रकम आई है और वो अयोटा के बगैर है, अयोटा वाली तो इसमें है ही नहीं। तो फिर अयोटा वाली रकम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये -1 ऐसे ही और साथ हम अपने पास से लिख देंगे प्लस 0 अयोटा। जो रकम नहीं होती उसको हम क्या लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 4th का 5th वाला 5वां पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। अब बेटा हम इसका छठा यानी कि लास्ट वाला पार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास बटे के नीचे बेटा 2 वैल्यू लिखी हुई हैं, पहले उनको सॉल्व करके एक वैल्यू बनाना है, ऊपर 1 है, नीचे बेटा जो वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 को जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर 2 को माइनस अयोटा से करेंगे तो -2 अयोटा आ जाएगा, यानी ये 2 को हमने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटा ये जो 3 अयोटा है इसको पहले 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा +3 अयोटा, और फिर 3 अयोटा को जब माइनस अयोटा से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद बेटा 3 ऐसे ही आ जाएगा, अयोटा से होके अयोटा का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ऊपर है 1, नीचे बेटा हमारे पास क्या है एक 2 है, उसके बाद अयोटा वाली 2 रकमें हैं, एक ये और एक ये, 3 अयोटा प्लस का और माइनस का 2 अयोटा, 3 में से 2 माइनस किए तो प्लस का 1 अयोटा बच गया, 1 अयोटा, और ये -3 अयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया बेटा माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/2 प्लस अयोटा,
ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 1/2 और 3 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 5 और प्लस ये वाला अयोटा एज इट इज। ये बेटा अब आपकी वैल्यू बन गई है, ए की वैल्यू नीचे बन गई। अब इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, प्लस था माइनस करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब बेटा ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से होगी। तो ऊपर बेटा हमारे पास क्या है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 माइनस अयोटा। नीचे बेटा एक है 5 प्लस अयोटा और मल्टीप्लाई एक है 5 माइनस अयोटा, ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, अब ये देखें आपके पास ऊपर बेटा आ गया 5 माइनस अयोटा, इसको ऐसे लिख लिया डिवाइडेड बाय, नीचे जो वैल्यू है बेटा उसको हम किस तरह से लिखेंगे ये एक रकम प्लस की है और एक रकम माइनस की है। आपको पता है जब एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो तो ये वाला फार्मूला बेटा हम लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों का स्क्वायर दरमियान में क्या आ जाता है बेटा, माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, दोनों रकमों का स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा इसकी जगह। अब नेक्स्ट 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस ये वाला ऐसे ही, और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब बेटा ऊपर है 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, ये 25 ऐसे ही आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 भी ऐसे ही आ गया। अब 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब ये जो 26 है ये इन दोनों वैल्यू के नीचे है, 5 के नीचे भी है अयोटा के नीचे भी है, तो आपने इसको किस तरह लिख लेना है, 5 के नीचे 26 अलहदा माइनस ये बेटा अयोटा के नीचे 26 अलहदा, और इसको बेटा इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 5/26 माइनस 1/26 अयोटा, इसका और इसका मतलब सेम ही है। तो अब बेटा देखें आपका आंसर जो है वो दो रकमों में आ गया, पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी रकम अयोटा वाली। तो इसी फॉर्म में आंसर लेके आना था, पहली अयोटा के बगैर दूसरी अयोटा वाली। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा लास्ट वाला छठा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सारे का सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी हमने पार्ट किए हैं या इससे पहले जितने क्वेश्चन जितनी एक्सरसाइज की हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आपको मिल ना रहा हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम की जो बेटा PDF फाइल चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।